हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमें ज़रूर बताइए। आप सबको तो पता ही होगा कि घर के काम और बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत टफ़ होता है। चलिए आज हम अपने बारे में आपको कुछ बताते हैं। एक्चुअली मैंने तो 6 साल बाद दोबारा स्टडी करना शुरू किया है। बीच में 6 साल का गैप था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना, टिफ़िन देना और घर के जैसे और सारे काम हैं, सारे कामों को ख़त्म करके बीच में फिर जैसे बीच-बीच में जो टाइम मिलता है, उसमें पढ़ाई करते रहते हैं। फिर जैसे टाइम निकाल के फिर बीच में काम किया। ज़्यादातर मैं तो रात में ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि रात में क्या होता है, जब बच्चे को खिला-पिला के उसको सुला देते हैं, तो फिर मुझे एक अच्छा टाइम मिल जाता है उसके लिए। फिर मैं 3-4 घंटे अपना आराम से बैठ के 2-3 बजे तक, कभी-कभी तो 4 भी बज जाते हैं, तो पढ़ाई कर लेती हूँ। उसमें होता क्या है कि फिर जब मैं पढ़ती हूँ, तो बीच में बच्चा या घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो अपना मेरा फिर पढ़ाई भी हो जाती है। वैसे आप लोग को तो पता ही है कि बच्चे के साथ में घर मैनेज करना, फिर पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। खैर, जो भी है धीरे-धीरे अब तो आप रूटीन में शेयर करते रहेंगे आपसे। अगर आप लोगों को हमसे बात करना अच्छा लगे या मुझसे बात करना अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम जैसे अपने डेली ब्लॉग्स या डेली रूटीन और बीच-बीच में कैसे स्टडी को मैनेज किया जाता है या मैं कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में रहना, पढ़ाई करना, फिर बच्चे को देखना, घर देखना, ये जो हाउसवाइफ़ हैं या होम मेकर्स हैं, उनको तो इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि एक बच्चे के साथ चीज़ें घर फिर भी ओवरऑल हो जाता है, बट बच्चों में क्या होता है कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। उनके बीच में टाइम निकाल के पढ़ना, वो अपने आप में भी एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि दिन में क्या है, आप दिन में से पढ़ाई करने का क्या है, दिन में पढ़ाई कर रहे हो, बीच में कभी कोई गेस्ट आते हैं या घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको बीच-बीच में उठना पड़ता है। तो उसमें जो कंसंट्रेट है ना, अभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मैथ्स है, साइंस है, तो फिर जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हो नहीं पाता। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ रात में करना। रात में चीज़ें जैसे काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं, जैसे हम बैठे हैं तो हाँ, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, हम फिर पढ़ते रहते हैं उसमें मन लगा के। वैसे ये अपने-अपने कंफर्ट ज़ोन होते हैं। कुछ लोगों को दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या जैसे उनको दिन में रात के अकॉर्डिंग वो दिन में पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। कि बाकी तो जैसे सबके अलग-अलग वो हैं, सब एक साथ नहीं कर सकते। जैसे किसी को रात में पसंद है, किसी को दिन में पसंद है। लेकिन हाँ, जो एक होम मेकर्स हैं, उनको तो ज़्यादातर एक कंफर्ट ज़ोन उनको रात में ही मिलता है, क्योंकि दिन में कोई किसी का आना-जाना लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो फिर वो लोग तो ज़्यादा टाइम रात में ही पढ़ाई कर सकते हैं, रात में ही उनको ज़्यादा टाइम मिलता है। बाकी बच्चे के साथ में तो ख़ैर वो दिक्कत हो ही जाती है। अभी तो मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपनी स्टडी फिर से शुरू की जाए। स्टडी के साथ घर के कामों के साथ एक बार करके देखते हैं। और आप लोग हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं या मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं। अभी तो ये मेरा पहला है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जैसे अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स आएँगे, तो फिर मैं अपने रूटीन्स भी दिखाऊँगी और उसमें जैसे वॉइस ओवर करना, फिर डेली रूटीन, फुल ब्लॉग्स फिर आएँगे। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हमें उसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा द्वीप समूह है जो वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? कौन-सा द्वीप समूह है जो वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? आप हमें इसकी डेट बताइए और उस जगह का नाम बताइए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी हम आपसे इसका आंसर नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे और फिर उसमें आपसे एक नया क्वेश्चन पूछेंगे।